सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़िया का डॉक्टर शाहिद मसूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद है, हमास मारेगा इस 20 नुकाते एजेंडे को? जी, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि जो 21 रुकनी 21 नुकाती से ये 20 नुकाती मुलाकात के दौरान ही उनकी तरफ से ये पॉइंट्स जारी हो गए थे जब मुलाकात जारी थी नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप से। और ये जो 20 नुकात हैं ये काफ़ी मुख्तलिफ हैं उन 21 नुकात से जो इससे पहले सामने आए थे। अच्छा, अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है, इसकी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये यही नुकात डिस्कस हुए थे उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनकी तारीफ की, सऊदी अरेबिया की, तुर्की के सदर की, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की, आसिम मुनीर साहब की, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट सीसी का भी जिक्र किया, उन्होंने जो है वो और भी मुल्कों के इंडोनेशिया की क़यादत का भी उन्होंने जिक्र किया। सवाल यह है कि क्या यही वो नुकात थे या ये नुकात तब्दील हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ही है कि इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। और वो ये है कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि वो खुद एक बोर्ड की क़यादत करेंगे जिस बोर्ड में जो है वो शामिल होंगे टोनी ब्लेयर भी और दीगर ममालिक के लोग भी उसमें आ सकते हैं। अच्छा, और लेकिन इसमें जो एक बात काफ़ी यानी आप ये समझें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की कि ये हमास की तरफ से मुझे मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, तभी मैं यहाँ तक आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हमास के लोग इसको नहीं मानेंगे तो फिर इसको नेतन्याहू जो हैं वो अपने अंदाज में ख़त्म करेंगे इस जंग को, और मेरी जो है वो मुकम्मल हमायत हासिल होगी। अच्छा, फिर नेतन्याहू ने जब अपनी गुफ्तगू की तो उसने भी उसमें यही कहा कि ये जो है वो इसराइल विल फिनिश द जॉब, इसराइल विल फिनिश द जॉब इफ हमास रिजेक्ट्स द डील। और इसमें एक बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि दो रियासती हल जो है ये फ़लस्तीनी रियासत का उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा उन्होंने कहा कि वो मुल्क जो फ़लस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं तो वो जो है वो उसको उन्होंने थोड़ा सा उसका मजाक भी उड़ाया, यानी तंज भी किया थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर देखना यह है कि इसका रिस्पांस क्या आता है बाकी मुल्कों का, क्योंकि ये जो 20 नुकात हैं ये वो 21 नुकात नहीं है जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि बाकी मुल्कों से मुशावरत हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर उन मुल्कों का रिस्पांस आना ज़रूरी है। इनिशियली मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि हमास शायद इन पे नाम, क्योंकि ग्रेजुअल देखिए जंग बंदी तो फौरी हो जाएगी, लेकिन यह है कि उसमें ग्रेजुअली कैसे वो मतलब वो 72 घंटों में छोड़ देंगे। अब देखिए ना, ये कितनी अजीब सी बात, इसमें जो एक सबसे अजीब बात है वो ये है कि 72 घंटों के अंदर अंदर हमास सारे लोगों को छोड़ दे, लेकिन सारे लोगों को छोड़ दे, लोग सारे उधर आ जाएं, लेकिन इसराइल की फौज 72 घंटों में ना निकले, तो गजा को खाली ना करे 72 घंटों में, और वहां पर बमबारी जारी रहे और जंगबंदी ना हो, तो ये तो कोई ये तो बड़ी अजब सी बात है ना। यानी वो 72 घंटों में सारे यरगमाली छोड़ दें। ये जो इन्होंने जो कहा है कि हम 200 लोगों को छोड़ेंगे, 200 से 250 लोगों की गालिबन बात हो रही है जो फ़लस्तीनी कैदी हैं जो संगीन सजाओं में हैं, और 1700 लोग जो हैं वो जो दूसरी मुख्तलिफ सजाएं वहाँ पे काट रहे हैं फ़लस्तीनी कैदी। लेकिन इसमें इशू ये है कि ये 72 घंटों में रिहा हो जाएं, लेकिन फौज 72 घंटों में विड्रॉ नहीं होगी, तो फिर उसके बाद अगर फौज वहां रहेगी और सारे यरगमाली निकल जाएंगे 72 घंटों में, तो फौज तो फिर इसराइल की अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और जहरियत तो जारी रखेगी। तो या तो ये हो कि फौरी तौर पर जो बैनुल अक़वामी फोर्सेज हैं यानी अरब ममालिक की या इस्लामी ममालिक की, वो अंदर जाएं और जाके फ़लस्तीनियों को बचाएं, और फिर उसके बाद जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट हो, यानी सीज फायर हो जाए फौरी तौर पे। अब ये सारे लोगों को छोड़ने के बाद उसके बाद अगर सीज फायर, अभी ये गुफ्तगू इनकी चल रही थी तो वहां पे जारी थी इसराइल की,
और इसी दौरान लेबनान के ऊपर भी अटैक कर दिया इन्होंने, और वहां से बड़ी शदीद मजम्मत हो रही है। लेबनान के जो सदर हैं उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया है इस पे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये काफी हद तक ये वो नहीं है बात जो सामने हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद इसको क्लोज भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसको हमास नहीं मानेगी तो साथ ही फिर अमेरिका की मुकम्मल हमायत होगी नेतन्याहू को कि उसने जो कुछ करना है करे। तो ये अब देखना यह है कि हमास का रिस्पांस क्या आता है और अरब ममालिक का रिस्पांस क्या आता है, क्योंकि मेरी इतला ये है कि अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक, बाकी ममालिक के पास 21 रुकनी प्लान था, ये 20 रुकनी नहीं था, और वो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे वो लीड कर रहा था टूवर्ड्स 2 स्टेट, यानी फलस्तीनी रियासत की तरफ। तो ये तो खास तौर पे नेतन्याहू ने भी बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की कि फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला नहीं जाएगा। ये मामला जो है ये बस एक वेग सा प्लान है। मतलब इसका एंड क्या, आखिर में क्या होगा? मतलब एक अथॉरिटी बन जाएगी, उस अथॉरिटी के बहुत से मेंबर्स होंगे, उसको हेड करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके एक मेंबर टोनी ब्लेयर होंगे, उसमें और भी लोग आ सकते हैं, मुल्कों के अरब ममालिक के भी बोर्ड में आ सकते हैं, फिर एक अथॉरिटी उसके नीचे होगी। लेकिन उससे क्या होगा फिर? मतलब उसका अल्टीमेट तो फलस्तीनी रियासत है ना, तो फलस्तीनी रियासत का तो जिक्र इसमें हुआ नहीं, और इसीलिए मेरे ख्याल से सवाल जवाब से भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू ने गुरेज किया कि वो इसका कोई सवाल जवाब उनसे लोगों ने पूछना था, तो वो सवाल जवाब भी ना हो सका सेशन। तो देखते हैं कि रिस्पांस क्या आता है हमास की जानिब से और बाकी ममालिक की जानिब से जिनको इन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, फलस्तीनी इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? अभी भी इस वक्त भी जब ये बात हो रही थी तो वहां पे फलस्तीन में गजा में जो है वो अटैक्स हो रहे थे सारे, तो सारे मुल्क मेरे ख्याल से आपस में या तो रब्ता करेंगे उससे पहले, और लेकिन आज जो उम्मीद थी कि आज सीज फायर हो जाएगा, जंग बंदी हो जाएगी, वो बदकिस्मती से आज नहीं हो सकी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक की फोर्सेस कंट्रोल संभालेंगी, ये कहा गया है, ये तजवीज़ पेश की गई है। आप समझते हैं कि हमास किसी ऐसी फोर्स की फ़लस्तीन में मौजूदगी को एक्सेप्ट करेगी और इन फोर्सेस के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि वो फोर्सेस कब आएंगी, वो उसमें ये जो प्लान है ये वेग है। मैंने आपसे भी अर्ज किया कि प्लान वेग है, क्योंकि अगर 72 घंटों में उन लोगों ने, जो हमास के लोग हैं, उन्होंने सारे जो यरगमाली हैं उन्हें रिहा कर दिया, और जो सबको उन्होंने 48 जो डेड बॉडीज भी हैं और जो जिंदा भी हैं उन सबको छोड़ दिया, और इसराइल की फौज अंदर ही रही, और उसके साथ ही जंगबंदी भी ना हुई, तो फिर वो इंटरनेशनल फोर्स कब आएगी और कहां से आएगी? मैं ये बात आप फिर कह रहा हूं कि ये वो प्लान गालिबन नहीं है जो प्लान अरब ममालिक या इस्लामी ममालिक के साथ डिस्कस हुआ था। या तो ये होना कि वो साथ ही वो फोर्स चली जाए, क्योंकि वो तो फिर इसराइल तो अगर एक दफा कैदी वहां से रिहा हो गए तो इसराइल तो जाके फिर वहां पर अपनी जारियत जारी रखेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सारे के सारे यरगमाली भी छोड़ दें और यहां से इसराइल की फौज का विड्रॉल भी ना हो? भाई या तो देखें ना, या तो वो कैदी छोड़ें और इधर से, यानी वो यरगमालियों को छोड़ें, इधर से फौज सारी निकल जाए और साथ ही वो जो इस्लामी मुल्कों की और बैनुल अक़वामी अदारे और फौज है वो अंदर चली जाए। लेकिन हमास वो सारे यरगमाली छोड़ दे और इधर से फोर्स भी ना जाए। अभी फोर्स तो नहीं है कहीं, अभी इस्लामी ममालिक की फोर्स तो नहीं है जी। तो उसको तो 72 घंटों को तो डेडलाइन दी है इन्होंने, तो 72 घंटों में अगर वो हमास के लोग नहीं छोड़ते तो कौन सी फोर्स है जो अंदर जाएगी? और वो अंदर जाएगी तो इसराइल की फौज को तो फिर बाहर होना चाहिए। तो इसराइल की फौज तो ग्रेजुअली विड्रॉ करे, वो कह रहे हैं कि अब हम तो ग्रेजुअली बाहर जाएंगे, तो एक ही वक्त में 2 फौजें कैसे होंगी अंदर? इस्लामी मुल्कों की फौज भी, हमास भी, और साथ ही जो है वो ये बैनुल अक़वामी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा वेग सा प्लान अचानक कोई बना है, इसीलिए उन्होंने सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझा।